एसआईपी करें या लमसम? यह क्वेश्चन मेरी हर वीडियो के कमेंट्स में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो इसको समझाने के लिए आज मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूं। पहले एग्जाम्पल में दो दोस्त थे, राम और श्याम। दोनों ने साल 2018 में 3-3 लाख रुपए एबीसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए। लेकिन राम ने कहा कि भाई मैं एक साथ नहीं इन्वेस्ट कर सकता, मैं तो 5,000 रुपए महीने की एसआईपी करूंगा आराम से। वहीं श्याम ने कहा कि भाई मेरे बस का एसआईपी वैसाईपी नहीं है, मैं हर महीने की टेंशन नहीं ले सकता। इसलिए उसने 3 लाख पूरा का पूरा एक साथ ही इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन आज 2023 में 5 साल के बाद राम का 3 लाख बन चुका है 4.5 लाख, यानी 1.5 लाख का प्रॉफिट। वहीं श्याम का 3 लाख बन चुका है 7 लाख, यानी 4 लाख का प्रॉफिट। अब यह देख के आप सबने मन बना लिया होगा कि एसआईपी छोड़ो, हम तो लमसम करेंगे। लेकिन यह गलती करने से पहले एक बार दूसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिए। दो दोस्त और थे जिनका नाम था सीता और गीता। दोनों ने 2018 में 3-3 लाख रुपए XYZ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए। सीता ने कहा कि मैं तो 5,000 रुपए महीना डालूंगी, मैं एक साथ नहीं डाल सकती, इसलिए उसने एसआईपी की। वहीं गीता ने कहा कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं 3 लाख का 3 पूरा का पूरा एक साथ इन्वेस्ट करूंगी, यानी लमसम। लेकिन अब आया कहानी में ट्विस्ट। अब स्टॉक मार्केट गिर गई और म्यूचुअल फंड भी गिर गए। अब 2023 में सीता का 3 लाख बन गया है 3.5 लाख, यानी सिर्फ 50,000 का प्रॉफिट। वहीं गीता का 3 लाख बन गया है 2 लाख, यानी 1 लाख का लॉस। तो अब आप सोच रहे होंगे कि करे तो करे क्या? टेंशन नॉट, आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा बिल्कुल आसान भाषा में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसआईपी और लमसम में डिफरेंस क्या है, एसआईपी किन लोगों को करनी चाहिए और लमसम किन लोगों को करना चाहिए, एसआईपी करने का सही टाइम कौन सा है और कितने टाइम के लिए एसआईपी करनी चाहिए, वहीं लमसम करने का सही टाइम कौन सा है और कितने टाइम के लिए लमसम करना चाहिए। और लास्ट में मैं आपको एक अल्टीमेट म्यूचुअल फंड स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिससे आप एसआईपी और लमसम दोनों एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर हफ्ते मैं आपके लिए ऐसी ही धमाकेदार वीडियो लेके आता हूं। हेलो, हाय एंड नमस्ते दोस्तों। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब राम और श्याम दोनों ने एक ही अमाउंट इन्वेस्ट किया, यानी दोनों ने 3-3 लाख किया, दोनों ने 5 साल के लिए किया, तो फिर दोनों का प्रॉफिट अलग अलग क्यों आ रहा है? इसके 2 रीजन है। पहला कॉस्ट एवरेजिंग और दूसरा मार्केट टाइमिंग। तो पहले समझते हैं कॉस्ट एवरेजिंग। मान लीजिए आपने एक म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट की जिसका नाम है एबीसी म्यूचुअल फंड। उस म्यूचुअल फंड का NAV है 100 रुपए। जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता दूं कि जैसे किसी भी शेयर का एक शेयर प्राइस होता है, जैसे मान लीजिए रिलायंस का एक शेयर 100 रुपए का है, तो वो उसका शेयर प्राइस हो गया एक शेयर का। वैसे ही हर म्यूचुअल फंड का NAV होता है, यानी म्यूचुअल फंड के एक यूनिट का प्राइस। इस म्यूचुअल फंड के एक यूनिट का प्राइस यानी NAV है 100 रुपए। आप हर महीने इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपए महीने की एसआईपी कर रहे हैं, लेकिन हर महीने इस म्यूचुअल फंड का NAV यानी प्राइस बदलेगा, क्योंकि मार्केट कभी भी ऐसे सीधी नहीं चलती है, मार्केट ऐसे चलती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। और आप तो हर महीने एसआईपी कर रहे हैं, तो कभी 5,000 रुपए में आपके इसके 10 यूनिट आ जाएंगे इस म्यूचुअल फंड के, कभी सस्ता होगा तो 15 आ जाएंगे, कभी महंगा होगा तो 5 भी आएंगे, क्योंकि आपने तो हर महीने एसआईपी करनी है। तो जब साल के एंड में आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी एक एवरेज निकल आएगी कि आपने एवरेज हर महीने कितने यूनिट खरीदे 5,000 रुपए। लेकिन लमसम में ऐसा नहीं होता, क्योंकि लमसम में क्या होता है, आप एक ही डेट को अपना सारा पैसा डाल देते हैं। तो मान लीजिए उस डेट को इस म्यूचुअल फंड की NAV यानी प्राइस था 100 रुपए, तो वो 100 रुपए फिक्स हो गया, क्योंकि आपने अपना पैसा उसी दिन डाल दिया सारा। तो अगर 100 रुपए से ऊपर जाएगा म्यूचुअल फंड तो आपको प्रॉफिट होगा, 100 रुपए से नीचे आएगा तो लॉस होगा। यह है पहला रीजन कि एसआईपी और लमसम का प्रॉफिट अलग अलग क्यों आया सेम अमाउंट पे भी। अब आते हैं दूसरे रीजन पे, लेकिन उससे पहले 1 मिनट रुकिए। क्या आपने इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किया? कर दो यार, फ्री है। अब दूसरा रीजन है मार्केट टाइमिंग। मार्केट टाइम का मतलब होता है कि पैसा कब इन्वेस्ट करना है, कौन से टाइम पे, जब मार्केट गिरी हुई है या मार्केट स्टेबल चल रही है या जब मार्केट रिकॉर्ड बना रही है। एसआईपी के केस में मार्केट टाइमिंग की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि आपने तो एसआईपी हर महीने करनी है।
किसी महीने मार्केट डाउन होगी, किसी में स्टेबल होगी, कहीं ऊपर जा रही होगी। तो कभी आपको लॉस होगा, कभी आपको प्रॉफिट होगा, कभी आपका एवरेज हो जाएगा। लेकिन लंप सम के केस में मार्केट टाइमिंग की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि अगर आप तब लंप सम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं जब मार्केट गिरी हुई है और आपको नॉलेज है कि इस पॉइंट के बाद मार्केट अब ऊपर जाएगी और आपने तब लंप सम इन्वेस्ट कर दिया, तो आप एक तगड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन मार्केट को टाइम करना और समझना बहुत मुश्किल होता है बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के लिए भी। तो अब आप दोनों रीजन समझ गए, एसआईपी और लंप सम के प्रॉफिट डिफरेंट आने की सेम अमाउंट पे। अब बात करते हैं कि एसआईपी किन लोगों को करनी चाहिए और एसआईपी करने का सही टाइम कौन सा है। एसआईपी हर तरीके के लोग कर सकते हैं, जिनको मार्केट की जीरो नॉलेज है, जिनको मार्केट की थोड़ी नॉलेज है, जिनको मार्केट की बहुत नॉलेज है। हर तरीके के लोग एसआईपी कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। एसआईपी आपको मार्केट की वॉलेटिलिटी से बचाती है, यानी उतार चढ़ाव से, क्योंकि आपने तो हर महीने करनी है। किस महीने मार्केट डाउन होगी, किसी महीने अप होगी, आपकी एक एवरेज निकलाएगी। अब क्वेश्चन आता है कि आपको एसआईपी कितने टाइम के लिए करनी चाहिए। आपको एसआईपी कम से कम 5 साल के लिए करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इससे कम टाइम के लिए करते हैं तो आपको कंपाउंडिंग का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एसआईपी करने का सही टाइम कौन सा है। एसआईपी करने का हर टाइम सही टाइम ही होता है। आप कभी भी एसआईपी कर सकते हैं, मार्केट ऊपर हो या नीचे। बिल्कुल इन बातों को छोड़ो और एसआईपी स्टार्ट करो ये वीडियो देखने के बाद। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि लंप सम किन लोगों को करना चाहिए और लंप सम करने का सही टाइम कौन सा है। लंप सम उन्हीं लोगों को करना चाहिए जिनको मार्केट की थोड़ी बहुत नॉलेज भी है, क्योंकि लंप सम में सारा टाइमिंग का खेल है। अगर आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस पॉइंट के बाद अब मार्केट ऊपर जाएगी, तो आपने वो नीचे वाले पॉइंट पे लंप सम में इन्वेस्ट कर देना है, जिससे आपको तगड़ा प्रॉफिट होगा। लंप सम हमेशा जब मार्केट या पर्टिकुलर स्टॉक या म्यूचुअल फंड डाउन होता है तभी इन्वेस्ट किया जाता है, कि जब वो ऊपर जाए तो आपको फायदा मिले। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपनी स्क्रीन पे एचडीएफसी का लार्ज एंड मिड कैप फंड दिख रहा होगा, तो अगर आप तब इन्वेस्ट करेंगे जैसे आपको इस पॉइंट पे दिख रहा है, तो इसके बाद तो मार्केट नीचे गई, यानी आपको नुकसान होता लंप सम में। वहीं अगर आप इस पॉइंट पे इन्वेस्ट करते और आप प्रेडिक्ट कर सकते कि इसके बाद मार्केट ऊपर जाने वाली है, तो आपको इस पॉइंट पे लंप सम करके एक तगड़ा फायदा होता। अब आते हैं अल्टीमेट म्यूचुअल फंड स्ट्रैटेजी पे, जहां आप एसआईपी और लंप सम दोनों एक साथ कर सकते हैं। अगर आप एक प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है एक एसआईपी से, जो आपको सिर्फ एक म्यूचुअल फंड में नहीं, कम से कम 2 से ज्यादा म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट करनी है। एक लार्ज कैप फंड ले लीजिए और दूसरा, अगर आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप में ज्यादा रिस्क होता है, तो एक स्मॉल कैप फंड में भी इन्वेस्ट कीजिए, यानी एसआईपी कीजिए। फिर उसके बाद मार्केट को स्टडी कीजिए और थोड़ा वेट कीजिए, और जब भी आपको लगे कि मार्केट में अब डिप आ गया है या नीचे गिर गई है और आपको कॉन्फिडेंस है कि इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी, तब उसी टाइम उस पॉइंट पे ही थोड़ा लंप सम डाल दीजिए। लेकिन इस टाइम भी आपको अपनी एसआईपी बंद नहीं करनी है, आपको अपनी एसआईपी वैसे ही चालू रखनी है। इससे क्या होगा कि आपकी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाएगी। मान लीजिए अगर आपका लंप सम का लॉस भी हुआ या आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाए, लेकिन आपको एसआईपी बचा लेगी, वो आपकी कॉस्ट एवरेजिंग कर देगी और आपको ज्यादा लॉस नहीं होगा, और प्रॉफिट हुआ तो बल्ले बल्ले। ये थी एक डिटेल वीडियो एसआईपी वर्सेस लंप सम पे एक आसान भाषा में। तो अब मिलेंगे ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल विच इज मनी राइट।